नमस्ते, मेरा नाम है बलजीत यादव। मैं एक बार फिर आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज का जो विषय है वो ये है कि कृष्ण प्राप्ति का मार्ग क्या है और क्या मानव इतिहास में कभी व्यक्ति कृष्ण को समझ पाएगा। यही मूर्खतापूर्ण सवाल प्रश्न मैंने अपने गुरु से किया था। देखिए, शिष्य जो होता है वो मूर्ख ही होता है और गुरु का इतना विराट व्यक्तित्व, उनके पास ब्रह्म ज्ञान होता है। सभी आपके प्रश्नों का, मैं जब भी अपने सवालों की गुत्थी में उलझ जाता हूं तो मैं अपने गुरु को फ़ोन करता हूं या उनके पास जाता हूं तो वो एक लाइन में मेरी महीनों की गुत्थी को सुलझा देते हैं। यही तो गुरु का कार्य होता है। कृष्ण को व्यक्ति मेरे हिसाब से, जो मैंने अपने गुरु से जाना, कि कभी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि ये इतना रहस्यमय व्यक्तित्व है। जैसे मैं अपने गुरु को हमेशा कहता हूं कि मैं आपको नहीं समझ पाता हूं गुरु जी, तो वो हंसते हैं। वो कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे इतना रहस्यमय बना दिया, जब मुझे नहीं समझ पा रहे तो कृष्ण को कैसे समझ लोगे। क्योंकि मेरे गुरु को मैं अब समझने का प्रयास भी नहीं करता हूं, क्योंकि मैं नहीं समझ सकता। तो मैंने समर्पण किया हुआ है कि जैसी आवश्यकता होगी वो अपने आप अपनी चीज़ें मुझे दे देंगे। तो कृष्ण के बारे में देखिए, बात कुल मिला के ये है कि अर्जुन जब युद्ध की स्थिति में, पहले मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि दोनों सेनाओं के मध्य में ये संवाद हुआ होगा। मेरा ये मत है पक्के तौर पर कि एक रात्रि के पहले अर्जुन के मन में ये संशय उत्पन्न हुए होंगे कि कल युद्ध होगा, और ये मेरे सामने बाधाएं होंगी। अगर उदाहरण के लिए आपका कल एग्ज़ाम हो या कोई आपको महत्वपूर्ण इंटरव्यू पे जाना हो या कुछ भी ऐसा खास हो, तो आप एक रात पहले सो नहीं पाते हैं ठीक से, क्योंकि आपके मन में उथल पुथल मची होती है। यही अवस्था अर्जुन की थी। तो अर्जुन के मन में जो संशय उत्पन्न हो रहा था, तो भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा, तो अर्जुन अपनी चेतना के स्तर पर प्रश्न कर रहा था और भगवान कृष्ण अपनी चेतना के स्तर पर उत्तर दे रहे थे। ऐसे ही शिष्य जो होता है वो अपनी चेतना के स्तर पर उत्तर प्रश्न करता है और गुरु अपने चेतना के स्तर पर उत्तर देते हैं, क्योंकि गुरु यहाँ है और शिष्य यहाँ है। तो भगवान कृष्ण उसको समझाते रहे, तो वो नहीं समझा। तो उन्होंने देख लिया कि बिल्कुल भोंदू है और कुछ नहीं समझ पाएगा, जबकि अर्जुन भी बहुत तपस्या किए हुए, मंजे हुए व्यक्तित्व थे। और जब कृष्ण के साथ रहते थे तो भगवान कृष्ण अक्सर उनसे कहा करते थे कि मैं ये नहीं हूँ जो तुम मुझे देख रहे हो अर्जुन। लेकिन वो उनको कुटिल राजनीतिक से ज़्यादा कुछ नहीं समझते थे। बार बार ये समझाने के बाद भी अर्जुन उनको नहीं समझ पाए। फिर उन्होंने अपना मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी व्यक्तित्व दिखाया, जो हम महाभारत में देखते हैं या पढ़ते हैं कि उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया, जिसमें पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि निहित है। तो अर्जुन की शुगर डाउन आ गई, हलक सूख गया, बीपी बढ़ गया, सब कुछ बदहवास सा वो हो गया। तो उसने कहा कि आप अपनी उसी अवस्था में आ जाइए, मैं आपसे परिचय मेरा हो गया है। कुल मिला के कृष्ण भगवान ने क्या किया था, जब अर्जुन अपनी चेतना को ऊपर नहीं उठा पा रहा था, तो उनको जब देख लिया उन्होंने कि अब कोई विकल्प नहीं है, मैं ज्ञान से इसको समझा चुका हूं सब तरह से, तो उन्होंने उसकी चेतना को उठाने के लिए अपना यह स्वरूप दिखाया था। तो ये भगवान कृष्ण को अगर जानना है तो बुद्धि का प्रयोग छोड़ दीजिए। अगर आप केवल ये समझते हैं कि वो ग्वाला है, एक गाय चराने वाले हैं, या बांसुरी बजाने, आप मंदिरों में देखते हैं एक मुस्कान सी है, पैर को तिरछा किए बांसुरी बजा रहे हैं, आप जैसा देखते हैं कि रासलीला, उसका एक अलग वैज्ञानिक कारण है रासलीला का, ऐसा नहीं है। तो जितनी चीज़ें आप देखते हैं, अगर इससे कृष्ण को जानना चाहेंगे तो कभी नहीं समझ पाएंगे। कृष्ण को समझना है तो माया, योग माया, महामाया को आपको जानना पड़ेगा। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माया, योग माया, महामाया का क्या स्वरूप है। तो कृष्ण को अगर जानना है तो योग माया को जानना बेहद आवश्यक है, और महामाया, तभी आप कृष्ण के उस स्वरूप से परिचित हो पाएंगे। लेकिन जो मेरे गुरु ने मुझे कहा कि समर्पण कर दीजिए, समय आने पर कृष्ण स्वयं आपको बता देंगे कि वो क्या है, बुद्धि से नहीं जान पाएंगे। तो आशा करता हूं कि आप लोग भी इस नियम को अपनाएंगे। अगर कोई कृष्ण भक्त है तो अपना समर्पण उनके प्रति रखिए और अपने मार्ग पर आगे बढ़िए। समय आने पे कृष्ण स्वयं आपको ये बताएंगे कि उनके पास क्या
वो क्या है, किस तरह का व्यक्तित्व है। आशा करता हूं कि आपको ये पसंद आएगा। धन्यवाद।